आज स्कंद माता, लेकिन कल माँ कात्यायनी की आराधना करनी है, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे पूजा अर्चना की जाए। जी जी, देखिए आज है माँ स्कंद माता का जो है दिन, कल रहेगा माँ कात्यायनी। षष्ठम कात्यायनी तिथि, जो षष्ठी तिथि होती है वो माँ कात्यायनी की होती है। कल के लिए उन कन्याओं के लिए बहुत विशेष है जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है। ये वही माँ कात्यायनी है जिनकी आराधना गोपियों ने की, और गोपियों ने की कि गोपियों की आराधना से भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए। तो जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है उन कन्याओं को कल माँ कात्यायनी का बाकायदे पूजन करना चाहिए। और जिन महिलाओं के जीवन में दाम्पत्य जीवन कलुषित है या कोई कलह क्लेश की स्थिति है तो उनको माँ कात्यायनी का श्रृंगार करना चाहिए। और कन्याओं को किस मंत्र का जाप करना है? मंत्र यह है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगन्य धीश्वरी नंद गोप श्रुतम देही पतिम में कुर्ते नमः। और जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है उन लड़कों के लिए बहुत विशिष्ट मंत्र रहेगा कि कल माँ कात्यायनी का पूजन करें और इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से उनकी जो है शादी होगी और इसी वर्ष होगी। क्या है मंत्र? पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम। और कल की जो देवी हैं, कत नाम के ऋषि हुए, उन ऋषि के यहाँ माँ जगत जननी जगदम्बा ने जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। तो कल आप कात्यायनी माँ का पूजन करें, कात्यायनी माँ का आशीष प्राप्त करें। और एक चीज और मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप मार्केट से कोई सामान ज्यादा वैसा खरीद के माँ को भोग ना लगाएं, क्योंकि माँ को भोग यदि आप लगा रहे हैं तो अपने घर से बनाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा और बहुत पवित्र रहेगा कि गाय का दूध मिले या केला मिले या गुड़ मिले आदि ऐसी चीजों का जो पवित्र हो, कोई केमिकल मिलावट और 3, 2, 5 वाली चीजें। अरविंद जी भी वोकल हो रहे हैं फॉर लोकल, वही नारा पूरे देश में गूंज रहा है। लेकिन चलते चलते एक बार वान्या जी आपके पास आते हुए आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं? इस बार माँ पालकी में सवार होके आई हैं और कहा जा रहा है कि अब हमारे देश की इकोनॉमी के लिए ये कैसा है? देखिए, इस बार माँ पालकी में सवार होके आई हैं तो ऐसा कहते हैं कि जब भी माँ का वाहन जो होता है वो पालकी में होता है तो देश में थोड़ा सा आर्थिक मंदी का जो है इफेक्ट आता ही आता है। ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड्स थोड़ा सा डाउन होते हैं। तो इस तरह की इस प्रिडिक्शंस है और पास्ट में भी ऐसा हुआ, 2021 में भी इस तरह की कुछ चीजें हुई जब जो है आर्थिक मंदी आई। तो ऐसे भी पास्ट में केसेस देखे गए हैं। बट मैं फिर भी यही बोलना चाहूंगी जीएनटी के माध्यम से कि माँ जो है हमेशा कभी किसी का बुरा नहीं करती। उम्मीद जगा दीजिए। हाँ, उम्मीद जगा दीजिए, अपनी सोच से उस एनर्जी को वो मत कीजिए कि माँ पालकी पर आएंगी तो कुछ ऐसा नेगेटिव इवेंट होगा। बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है, ऐसा जो है पुराणों में है, हमारे लिखा है। और जो इस बार जो है वो संकेत जो है वो हमें मिले हैं और कुछ चीजें आप देख भी रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जो वॉर है, जो ओवरऑल कंट्री में चल रहा है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगी कि माँ हमारी जो हमें जीवन में हमेशा देने वाली है और शक्ति का प्रतीक है। माँ को सच्चे दिल से मानिए, माँ सबका भला करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा लेकिन हमारे दोनों अर्थशास्त्री तो पॉजिटिविटी ही जगा रहे हैं और एक तरीके से उम्मीदें ही जगा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। वैसे भी जब आप गुड न्यूज टुडे पर हो तो आपको अच्छे की ही उम्मीद करनी चाहिए।